अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक नुस्खा बता रही थी जो विटामिन डी की कमी आपकी उस दवा के साथ साथ इसको भी लीजिए इंशाल्लाह तो आपकी कमी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो देसी घी और देसी गुड़, काला गुड़ जो होता है धोया हुआ नहीं, जो साफ़ नहीं किया हुआ है, देसी गुड़ हम वज़न लेना है। और सौंठ, सूखा अदरक, जिसको हम सूखा अदरक बोलते हैं, सौंठ बोलते हैं, ड्राई जिंजर जो होता है वो बोलते हैं, उसका पाउडर। इन तीनों को मिक्स करना है आपको। मिक्स करके आप गोलियां बना ले उसकी शक्ल की, जो भी आप गोली में लगती है आपको गोली खा ले। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये आपको एक गोली सुबह को खानी है। बना के गोली खाए या आप ऐसी चम्मच से खा ले, आधा चम्मच बड़ों के लिए और बच्चों को उससे भी कम मिकदार में आपको देना है। और वो दूध के साथ आपको लेना है, पानी के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ लेना है। तो इंशाल्लाह अगर आप अपनी उस दवाइयों के उस विटामिन डी के साथ, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये एक नुस्खा और आपकी वो जो विटामिन डी की हम टैबलेट लेते हैं उससे हमारी बहुत से जो जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आप इतनी सारी बीमारियां सिर्फ इस एक जिस्म में जो एक कमी होती है उसकी वजह से जो हमारे जिस्म में बीमारियां होती है, फिर चाहे वो जिल्द की हो, बालों की हो, हड्डियों की हो, तो ये सब इसी के मुताल्लिक है और इसी से जुड़ी हुई होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल भी करें साथ में। और जब भी धूप आए आप जाए बाहर बैठे धूप लें, क्योंकि जब हम धूप में जाके बैठते हैं तो ये जो ग़िज़ाई चीज़ें जो हमारे जिस्म को ज़रूरत विटामिन होती है वो सब चीज़ें वो अंदर जज़्ब करके जमा कर लेती है। तो जब धूप नहीं होती है तो वो उसका इस्तेमाल जिस्म में होता रहता है। तो इस बात का मतलब एक ज़ख़ीरा जैसे जमा हो जाता है जिस्म में। तो उस ज़ख़ीरों को जमा करने के लिए जब भी आपको लगे कि बहुत अच्छा मौसम है, आज धूप वाला मौसम है, आप तो बाहर जाए। ख़ास करके वो हज़रात जिनके जिस्मों में दर्द है, चाहे जिस्म की कोई भी दर्द का हिस्सा हो, तो आप जाके धूप सेके, जिसको धूप सेकते हैं वो धूप सेके आप, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे आपके जिस्म में जो विटामिन बननी चाहिए उससे बहुत आपको मुफीद होगा। और ये जो मैंने नुस्खा बताया उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। हज़रात, नाज़रीन, हमारे लास्ट प्रोग्राम में ऐसा हुआ था कि मैं माज़रत चाहती हूँ, किसी एक बहन ने हमें सवाल किया था कि उनकी आँखों में सिस्ट हुआ है या गिलहरी बोलते, आँख के अंदर हुआ है, उनको बार बार होता है और बहुत पुरानी शिकायत है उनकी ये कि बहुत सालों से, और उन्होंने सर्जरी भी करवाया उसके बावजूद उनको आती है। तो माफ़ कीजिएगा मैं लास्ट प्रोग्राम में बता नहीं सकी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसका इलाज। देखिए, सबसे पहले तो ये जो दाने जो हमारे आँखों में आते हैं, कभी आँखों के ऊपर होते, पलकों के पास होते हैं, कभी आँखों के अंदर होते हैं। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप सबसे पहले कोई गर्म चीज़ अगर खा रहे हो, जैसे आपने बहुत ज़्यादा अंडा खा रहे हो या आपने बहुत ज़्यादा रेड मीट खा रहे हो या फिर आप खजूर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि जब भी आँखों में अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो जो गर्म चीज़ हम खा रहे हैं वो हमको बंद करना चाहिए। और उसके अलावा हम ठंडे पे गरम पी रहे हैं या गरम पे हम ठंडा पी रहे हैं, उस वजह से भी आँखों की जो तकलीफ़ है, जो आँखों में फुंसी, फोड़े या फिर जो सिस्ट हमको आती है, वो यही वजूहात होते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले आप ये जो चाय के ऊपर आप ठंडा पानी पी ले या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो या कॉफ़ी के बाद आपने कुछ ठंडा पी लिया, तो ये बंद करें, बिल्कुल भी बंद करें। तो आँखों की तकलीफ़ के लिए सबसे पहले आपको ये गर्म चीज़ें खाना कुछ वक्त के लिए बंद करना है। उसके अलावा आप आँखों में जहाँ पे आपको सिस्ट हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है कि कलौंजी का पानी, जैसे आपने 1 गिलास पानी में हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल के उसको बॉईल कर दिया, एक चाय की शक्ल में उसको बना दिया। फिर वो जब हल्का सा वो जब गर्म रहे, जैसे वो गर्म आपको महसूस होना चाहिए, गर्माश उसकी, तो आपने कॉटन लेना है। और जो कॉटन आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया है अपनी आँखों में, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि ये जो आँखों का फुंसी होती है, वो उसकी जो गंध निकलती है वो दूसरी आँखों पे लग कर वो
सिस्ट बनाते रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी अपनी आँखों को साफ़ करें, दिन में 2 मरतबा इस पानी से आपको आँखों को साफ़ करना है, जहाँ भी सिस्ट आपको हुआ है। या एक-एक कॉटन आपने 3 दफ़ा करना है। एक कॉटन से आपने किया, वो गरम प्रेस होना चाहिए, उसको गरमास उसमें आनी चाहिए उस कॉटन के अंदर, ताकि आपकी आँखों को उसकी गरमास लगे। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दिन में 2 दफ़ा आपको करनी है इसका इस्तेमाल। ये एक चीज़ है। और उसके अलावा छुआरे लीजिए या खजूर की बीज, छुआरे या खजूर की बीज, उसको आपको घिसना है। आप उसको कोई पत्थर पे घिसे या कोई घिसने की चीज़ उस पे घिस के थोड़ा सा भी मिकदार हो जाए। नाज़रीन एक कॉल है, इंशाल्लाह कॉल के बाद मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी जी, आपके टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद कर दे तो मैं आपकी आवाज़ साफ सुन सकती बंद कर। मेरी वाइफ को मैदे की तकलीफ है। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप मेरी वाइफ से बात करें। क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैदे की तकलीफ है, अच्छा। मैदे की तकलीफ है और ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो बेटा भी डी भी कम है। बीपी भी हाई है और बेटा भी डी कम है। विटामिन बी कम है बोल रहे हो आप? जी। ओके ओके, चले ठीक है। आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है। ओके चले, इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको। जज़ाकल्लाह। ओके नाजरीन, जब भी आप मुझे कॉल करें तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें थोड़े वक्त के लिए, ताकि मैं आपकी सवालों को बहुत साफ से सुन सकूं और मैं उसका जवाब दे सकूं। तो ये बहुत मेरी तरफ से गुजारिश है आप लोगों को। तो मैं पहले ये आँखों का बता दूं, जो मैं बता रही थी आपको सिस्ट का। तो आपने क्या करना है, वो प्रेस करना है कलौंजी के पानी से। उसको आपने प्रेस किया, दिन में 2 दफ़ा आपको करना है। एक बार आपने जो पानी बनाया है उसको सुबह और शाम, और दूसरे दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तीसरे दिन उसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। और जो खजूर की बीज है उसको घिसना है। आप उसको पानी में घिसे तो वो घिस जाएगा, आराम से घिस जाता है। वो एक अच्छा मजबूत पत्थर होता है, पहले सिलबत्ता होता था उसमें हम करते थे, उसमें घिस ले और उस जहाँ पे आपको सिस्ट है सिर्फ उसी के ऊपर आपको लगाना है इसको, इस पेस्ट को, पेस्ट जैसा बन जाएगा। इस पेस्ट को आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपको सिस्ट है। इंशाल्लाह इससे आपका सिस्ट दब जाएगा। और जब भी आप अपनी आँखों को, हम जब अपना मुँह चेहरा धोते हैं तो उसका जो टुवाल है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो कपड़ा, उसको अलग रखें और उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल ना करें। जैसे अभी आपने मुंह साफ़ किया है, फिर आपने उसको दोबारा उस आँख पे नहीं लगाना है, आपको दूसरा कपड़ा यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा माँ का दूध, अगर आपके घर में किसी को बच्चा हुआ है और कोई माँ है जो दूध पिलाती है, उसका दूध का इस्तेमाल आप आँखों में कर सकते हैं। उसमें अल्लाह ने बहुत शिफा दी होती है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और आँखों, इसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शहद आँखों में डालने से बहुत ज़्यादा कुछ वक्त के लिए जलन होती है, फिर आँखें हमारी साफ़ होती है। तो उसका इस्तेमाल जब आपका सिस्ट नहीं हो, जब निकल जाए इंशाल्लाह, तब कीजिएगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे एक कॉलर ने हमसे सवाल किया है कि इनको मैदे की तकलीफ़ है और इनका बीपी हाई होता है, तो उसके लिए कुछ बताएं। नाज़रीन एक कॉल है, उस कॉल के बाद मैं आपका जवाब देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मैंने वो बात करनी है ना उससे बस। जी आपका थोड़ा वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम आप स्लो लीजिए बीजिए। बोले। हेलो हेलो जी। जी बोलिए। मेरी दर्द बैक में, और 2 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। बैक ये स्पाइन की डी में था, इन्फेक्शन था। ऑपरेशन हुआ था काय का? स्पाइन की हड्डी में, पाँव की हड्डी का? अच्छा, इन्फेक्शन था। पाँव की हड्डी में इन्फेक्शन था आपको, तो इसलिए आपका ऑपरेशन हुआ था। जी, अभी आपको क्या तकलीफ है? तो वो दर्द है, अब 2 साल हो गए हैं, तो वो दर्द नहीं अभी जा रहा। तो पाँव में दर्द है आपके? जी हाँ। किस जगह पे दर्द है पाँव में? दर्द वो जिस जगह ऑपरेशन हुआ था उधर भी है, और इधर हिप्स में भी है। अच्छा अच्छा। हिप में भी दर्द है अब।
अच्छा अच्छा, तो घुटनों में भी दर्द है आपके? जी। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। चले मैं आपको बताती हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो मैदे की तकलीफ़ और एक जो फर्स्ट कॉलर हमको आया था वो उन्होंने कहा था कि उनको मैदे की तकलीफ़ है और बीपी इनका हाई है और इसके अलावा इनको विटामिन बी की जो कमी है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैदे की तकलीफ़ के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप सुबह उठ के आप ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल करें। जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत है उसको ये कम कर देता है, तो ये बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तरबूज़ का जूस इस्तेमाल किया कीजिए। ये सब चीज़, ये जो तरबूज़ का जूस है ये जिस्म की बहुत सी बीमारी, मैदे की बहुत सारी मैदे की बीमारी को ठीक करता है। तो आप अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक में है, जो ग़िज़ा में है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ज़ीरे का पानी आपको हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। एक कॉल और है, मैं एक कॉल और लेके फिर इंशाल्लाह अपनी बात को पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि मेरे ना सोराइसिस है। आई हैव स्कैल्प सोराइसिस। आर्थराइटिस है आपको? नो सोराइसिस। सोराइसिस? Yeah, it's on the like back of my head. बैक ऑफ योर हेड, अच्छा। Yeah, but see now वो मेरी tongue, like on my legs and my elbows, it's a preening there as well. I don't know like how to manage it. अच्छा, तो आपको पेन होता है उसमें? It's itchy. It's very dry and it's very itchy. और जब मैं वुज़ू करती हूँ और नहाती हूँ तो फिर उसके साथ वो बर्निंग पानी के साथ ना वो ओके like ओके। it's very stingy. अच्छा, तो इची, बहुत इची भी होता है उसको। ओके। Yeah, I've been using like moisturizers and steroid cream, but it just flares up. ओके, इंशाल्लाह। चले मैं आपको इसके लिए एक नुस्खा बताऊंगी, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह। एक और बात मैंने पूछनी थी. See, like sometimes I get anxious and then I've got like it's like you know like when you get like smelly like under your underarms. अंडरआर्म्स? आई डिडंट गेट यू, सॉरी। आप मुझे Yeah, अंडरआर्म्स में क्या है? underarms is just like smelly. Even I wear deodorant. Like ओके, deodorant मैं स्मेल use आती करती है, हूँ. आप बोल रहे हो? Yeah, smell आती है and I've tried a few different ones, and I shower every day 2-3 times a day. लेकिन I just can't get rid of it. ओके, सो आपको चाहिए कि आपका स्मेल जो है वो नहीं आए, राइट? जी. ओके Yeah. ओके, इंशाल्लाह। चल मैं आपको बताती हूँ। ओके Okay, Jazakallah. Thank you. ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। अर्ज़ है कि मुझे जरा ना ये गर्दन में दर्द होता है जब मैं नमाज की तरह सलाम फेरा, दाएं और बाएं गर्दन में दर्द होता है और उसके साथ जो गर्दन के पीछे तकरीबन जी रीढ़ हड्डी थला एक तकरीबन एक बालस नीचे उसे भी बहुत दर्द रहना रात को भी दर्द तकरीबन इस तरह के जिस तरह मतलब है कि पैसा नहीं होना, मतलब गोल इस तरह गोल साइड की तकलीफ रहनी है काफ़ी। ते कोई घंटे 2 घंटे रही फिर बंद हो जानी है, फिर चलनी फिर दिहाड़ी होनी है, रात के टाइम तो दिन टाइम होनी रहनी है 2-2 4-4 घंटे। आपने कहा कि आपके गर्दन में दाग धब्बा है और आपको दर्द भी होता है। जी दाएं बाएं जो है ना वो गर्दन से नहीं फिरनी और साथ नीचे जी है ना रीढ़ हड्डी पीछे जी जगह कंडी ने पीछे उठा भी दर्द होना है। तो उसमें खुजली होती है आपको? उसे दर्द होनी है, मतलब है काफी दर्द होना। ओके, दर्द होता है। ओके पीछे इस तरह पैसा नहीं होना, राउंड गोल इस तरह नीचे दर्द आना। ओके ओके, चलिए, आपको दर्द होता है वहाँ पे और दाग भी है, आप बता रहे हो, ठीक है। जी वो नीचे गर्दन है नीचे 60 एक पीछे तकरीबन 1 फुट नीचे। पीछे गर्दन की तरफ नीचे बता रहे हो आप, हाँ जी, ठीक है। कंडी ने बिस्कार। ओके ओके, चले, वालेकुम सलाम। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आपको जो तरबूज का जूस पीना है, मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करता है और अजवाइन का पानी भी बहुत मुफीद है जो हमारी मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। लेकिन आपको एक वक्त पे एक ही नुस्खा आजमाना है, या तो आप ज़ीरे का पानी पीजिए। ज़ीरे का इस्तेमाल आपको जो है पहले आपको भिगा के रखना है उसको, रात को सुबह को उसको हल्का सा बॉईल करना है। जब उसमें एक उबाल आ जाए आपको वो पानी नाश्ते से पहले पीना है। जब आपने वो पी लिया तो उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता खाना है और पूरे टाइम में आप तरबूज का जूस
और तुकबलंगा, इसका जब भी आप पानी पिए तो इस पानी के अंदर आपको जो ये तुकबलंगा है वो डाल के आपको पानी पीना है, जो आपकी तेज़ाबियत को है वो ख़त्म करेगा। तो आपकी मैदे का अगर हल ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से इंशाल्लाह बहुत सी तकलीफ़ जो आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। बीपी की शिकायत, जो ये ब्लड प्रेशर के आपने बताया है, इसके लिए आपको पहले परहेज़ करना है खाने पीने में। आप अपने जो मैंने जैसे बता रही थी कि जो चिकनाई है, चिकनाई वाली चीज़ें, उससे आप परहेज़ करें और इंशाल्लाह उससे आपको, जैसे ही आपने परहेज़ शुरू कर दिया, इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म होना, जैसे परसेंटेज नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि बीपी के जो मरीज़ हैं उनको नमक, सोडियम, जिसमें सोडियम होता है ज़्यादा, जिसमें नमक ज़्यादा होता है, वो कम खाएँ। तो कोई कोई कहता है कि हम तो कम खाते, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो बिस्किट और फिर चूड़ा वगैरह जो फरसन्स होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, वो खाते, हम तो खाली वही खाते। देखिए, आप शायद भूल रहे हो कि जो आप बाज़ार से बिस्किट भी अगर ला रहे हो तो उसमें भी नमक होता है, सोडियम होता है उसके अंदर। तो आप पहले बाहर की जो चीज़ें वो एकदम बंद कर दीजिए। कुछ महीनों का परहेज़ आपको करना है, इंशाल्लाह बीपी की जो शिकायत है वो आपकी बहुत हद तक कम हो सकती है। तो आपको नमक बंद नहीं करना है, आपको नमक खाना है, लेकिन उसकी जो मिकदार है वो क्वांटिटी आपको कम करनी है। और बाहर की चीज़ें हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें आप। फिर मैदे का, जो भी मैदे की चीज़ें होती है, वाइट फ्लावर जैसा होता है, जिस पनीर में नमक भी बहुत होता है, वो सब चीज़ें आप बिल्कुल बंद करें। उसके अलावा सुबह खाली पेट आप पहले अपने मैदे के लिए अगर आपने ज़ीरा पी लिया है तो एक दिन आपने ज़ीरा पीना है, और दूसरे दिन आपके ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन लेना है। लहसुन को कभी भी आपने, जैसे 2 लहसुन की कलियां ली है, उसको आपने ग्रेट करना है। ग्रेट करें या आप उसको मैश करें ताकि वो एक, जैसे ना एक वो बन जाए, एक मसाला जैसे बन जाए, मशरूम जैसे बन जाए, वैसा आप बनाएं और उसको आप नीम गर्म पानी के साथ सुबह खाएं। ये एक उसका है। और इसके अलावा आप अलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलसी की बीज को आप रोस्ट करके उसको पीस के रख दें आप खुरखुरा सा, ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपके मैदे के लिए भी बहुत मुफीद है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसका ख़ास करके आप ख्याल रखें। तो और विटामिन बी, आपने कहा कि आपको विटामिन बी की कमी है, तो विटामिन बी के लिए बहुत सी चीज़ें जो आप खा सकते हो, दाल खा सकते हो, आप मटर खा सकते हो, और मटर, हरी मटर आप खा सकते हो, और अब जो भी ग्रीन भाजी आप खा सकते हो, उससे बहुत आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करें, गोश्त बंद करें कुछ वक्त के लिए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, परहेज़ कर सकते हो, तो जो बकरी का गोश्त होता है, जो उसके हम ऑर्गन्स जो खाते हैं, गुर्दे वगैरह, वो आप बिल्कुल बंद कर दें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बीपी के लिए नींबू का पानी बहुत मुफीद है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है, या, और सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपके बीपी को मॉनिटर करना है। हर रोज़ बिला नागा आपको आपका बीपी मॉनिटर करना है कि आज सुबह को जब भी आप करते हो, खाने के बाद या खाने से पहले, तो आपका बीपी नॉर्मल है और या किस शक्ल में है, आपको उसका पता होना चाहिए कि उस हिसाब से आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। आपने सुबह को देख लिया कि आपका हाई है, तो आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 बार उसी दिन नींबू का पानी पीना है। हल्का सा गर्म करके नींबू डाल दे उसमें और नींबू का पानी पी ले। उसके अलावा, और अगर आप अपना गुनगुने पानी में अगर अपना पैर रख के आप बैठ जाते हैं, तो इससे भी बीपी के जो हमारे मरीज़ हैं उनको बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब अलग अलग नुस्खे हैं, लेकिन आप 1 या 2 नुस्खों पे पहले रहे, क्योंकि आपने 3 चीज़ें बताई है। तो उसके लिए, मैदे की तकलीफ़ के लिए सबसे अच्छा है आप ज़ीरे का पानी, जिससे आपका मैदे का तकलीफ़ बहुत अच्छी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपने तरबूज़ खाना है, जो मैदे के लिए बहुत बहुत मुफीद होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। बीपी के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का पानी इस्तेमाल करें। और आप विटामिन बी के लिए आपको बहुत सारी भाजी, सब्ज़ी, तरकारी खानी है, दालें खानी हैं, लेकिन एक हद और क्वांटिटी में खानी है, कि ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम वही खा रहे हो। हर चीज़ जिस्म में थोड़े थोड़े मिकदार में जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये है।
शिमला मिर्च, मच्छी, इन सब में भी विटामिन बी आती है। आप इसका इस्तेमाल करें, जो ग्रीन पेपर्स होते हैं जो उसमें उसमें भी बहुत मुफीद और बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत होती है, तो उसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरे कॉलर ने कहा था कि उनके पैरों में बहुत तकलीफ़ होती है, इन्फेक्शन की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ है और उनको उसमें दर्द रहता है। देखिए, अगर ऑपरेशन की जगह पे दर्द है तो पहले आप डॉक्टर को बताएं कि अगर वो ऑपरेशन की वजह से दर्द है तो उसमें अगर अंदर कुछ कमी ज़्यादती है तो वो आप पहले डॉक्टर से पूछें। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको मैं एक तेल बताती हूँ, इंशाल्लाह आप उस तेल का इस्तेमाल करके अपने इस घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आप इस घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका इलाज अल्लाह ने नहीं बताया है, बस परहेज़ करना है। और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप चला कीजिए और कोशिश करें, अगर मौसम ठीक हो तो आप अपने पैरों को जैसे आपने बिना चप्पल के आप अपने गार्डन में थोड़ा सा आप चहलकदमी कर लें, ताकि जो अल्लाह ने कुदरती तौर पे जो नेमतें जो दी है तो उसकी वजह से आपके पैर में ठंडक लगे और आपकी जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है वो कम हो जाए, तो ये बहुत फ़र्क होता है। घुटनों के दर्द के लिए जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी को अगर आप सरसों के तेल में गरम करके घुटनों पे लगाए और उसके ऊपर कपड़ा बांध दें तो उससे भी आपका पैर बहुत हद तक ठीक हो सकता है। और खाने के लिए आपको चाहिए, खाने के लिए आपने मेथी और कलौंजी हम वज़न आपको लेनी है, और सुबह को या फिर रात को आप खाने के बाद भी ले सकते हो, खाने से पहले भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह खाना है। तो मेथी और कलौंजी को हम वज़न उसको पीसना है और उसको आधा चाय का चम्मच आपको पानी के साथ पीना है। इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा आप भी अलसी का दाना आप खा सकते हो, रोस्ट। अलसी तो इतनी मुफीद है, अगर मैं उसके फ़ायदे बताने बैठूं तो आप अपनी हर बीमारी में इसका इंशाल्लाह इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह आपको इसमें शफ़ा देगा। इतनी इसमें खूबियाँ हैं, इतनी ग़िज़ाइयत अल्लाह ने दी है। तो ये अलसी की जो बीज है उसको रोस्ट करके पाउडर कर ले, आप उसको सुबह खाली पेट भी खा सकते हो। तो ये है। और तेल मैंने जो कहा है वो आप हल्दी वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कच्ची हल्दी उसके लिए ज़रूरत है। कच्ची हल्दी में अल्लाह ने वो खूबियाँ दी है कि हम उसकी वजह से वो दर्द को खींच लेता है। तो आप जिस्म में कोई भी दर्द हो, कमर का दर्द हो, फट्टों का दर्द हो, आप उसमें इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इस्तेमाल करो ध्यान रहे कि नीम गर्म होना चाहिए, कि आपके जिस्म में वो गर्माश बर्दाश्त करने की कुव्वत होनी चाहिए कि आप, और उस पैर को आपको बांधना है कुछ वक्त के लिए। तो वो बहुत मुफीद है। वो जो गर्माश आपके घुटनों पे जाएगी, उस गर्माश से आपके जिस्म में से जो दर्द है वो खींच के निकालता है। अगर आप रात को लगाए तो बहुत ही मुफीद है। तो कोशिश करें जिन हजरात को दर्द हो वो ये सब इलाज जो है वो रात को इसका शुरुआत करें, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद होता है। जैसे मैंने अपने इस प्रोग्राम में शुरुआत में ही बताया था, देसी घी की इतनी खूबियाँ बताई हैं, तो देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप एक गिलास दूध में आप खसखस उबाल लें, उसमें देसी घी डाल दें, उसको उबाल लें थोड़ा, और उसमें मखाने डाल दें, 4-5 मखाने डाल दें। आप इसका भी इस्तेमाल करें, इससे भी घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। और दर्द के लिए ख़ास करके हम अगर घरेलू नुस्ख़ों का इस्तेमाल अपनी दवाओं के साथ साथ ही अगर हम अपने दर्दों का इलाज करें, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे पास बहुत कम हमारा प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह जिनके सवालात रह गए आने वाले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।